गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये क्लास 9th ज्योग्राफी चैप्टर 3 ड्रेनेज का वीडियो 6 है। बच्चों, इसके पहले बहुत सारे वीडियोस आपको मिलते गए हैं। वीडियोस जो बनते हैं वो ब्लैक बोर्ड के माध्यम से बनते हैं और आप देखते हैं कि इस ब्लैक बोर्ड पर जगह का इतना अभाव होता है कि कंटेंट हम नहीं लिख सकते और इसी के कारण से कई बार जो है अलग अलग वीडियोस बनाने पड़ते हैं। अलग बार जो है रुक रुक के वीडियोस के सामने ही मुझे मैपिंग करना पड़ता है। तो अब मैंने क्या किया है कि आपको इस पे जो है छोटे से कंटेंट को लिखा है। मेजर कंटेंट जो है पीडीएफ में, देखिए पीडीएफ में आपको मिलेगा। इस पीडीएफ में सारी बातें मेंशन हैं और इसी पीडीएफ में से 2-1 लाइन जो है सामने लिखा हुआ है। तो आप जो है इस पीडीएफ की डिमांड करें, पीडीएफ जो है आपको मिलेगा, डिमांड मतलब मिलेगा ही मिलेगा। और इस पीडीएफ से जो है अच्छे अच्छे तरीके से जो है नोट्स बनाएं। बच्चों, ये पीडीएफ एक बुक का नहीं होता है, इसमें लगभग 3 बुक 2 बुक 3 बुक कोशिश की जाती है कि ऐड किया जाए। इसलिए इस पीडीएफ को हल्के में ना लें। कोशिश करें कि इस पीडीएफ के बाद भी अगर आपके पास कोई कॉन्सेप्ट बच जाता है या जानकारी होती है तो उसको अपनी कॉपी में मेंशन करें और इस पीडीएफ को लिखें। बच्चों, ऐसा नहीं है कि पीडीएफ है इसको देख लिया बस हो गया। राइट डाउन कीजिए, क्योंकि आप बहुत सारे माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन ये भी बहुत तरीके से जमा की हुई कंटेंट है। तो आप जो है इसको याद करने की कोशिश करें और अपने नोट्स में बनाने की लिखने की कोशिश करें, क्योंकि जब भी इस विद्यालय खुलेगा तो हम इन चीज़ों को आपसे पूछ पाएँ। तो चलिए आते हैं। अब जो है हम पेनिसुलर रिवर्स को शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन पेनिसुलर रिवर को शुरू करने से पहले आपको जानना होगा कि जो पेनिसुलर इंडिया है वो प्लेट्यू पे है। प्लेट्यू पे मतलब बच्चों, इंडिया में माउंटेन्स जो होते हैं वो बहुत हिली होते हैं, बहुत हाई होते हैं। प्लेट्यू जो होता है वो माउंटेन्स का ही छोटा भाई है, लेकिन इसका जो टॉप होता है वो फ्लैट होता है। कैसा होता है बच्चों? फ्लैट होता है। अभी मैं थोड़ा सा पिक्चर दिखाऊंगा इस वीडियोस को ख़त्म होने के बाद। तो हमारा ये जो महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र के जस्ट ऊपर अगर हम बात करें तो हमारा गुजरात है, गुजरात से ऊपर थोड़ा राजस्थान, थोड़ा मध्य प्रदेश, ऐसे करते हुए छत्तीसगढ़ तक, झारखंड तक, ठीक है। उधर आगे बढ़ेंगे तो मेघालय में गारो खासी जयंतियाँ और नीचे के तरफ आएंगे तो तमिलनाडु तक, ये सभी को एक साथ जो है हम प्लेट्यू कहते हैं। इस प्लेट्यू को 2 भागों में बांटा गया है, एक सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा जो है हमारा वो है डेक्कन प्लेट्यू। बच्चों, एक ही चीज़ को 2 पार्ट में बांटा गया है, उसका कारण क्या है? अब हम ऐसे बात करें कि मान लेते हैं कि मेरा ये हाथ प्लेट्यू है। क्या है? प्लेट्यू है। देखिए इस मेरे हाथ पे देखिए आप, ठीक है, यही प्लेट्यू है। तो यहाँ ये इसको मान लीजिए, ये जो है मान लीजिए कि नर्मदा रिवर है। कौन है ये? नर्मदा रिवर। अब ये जो नर्मदा क्रॉस कर रही है तो मेरा हाथ, अंगुलियां जो है ऊपर बट रह जाती हैं और मेरा हाथ का ये तलवा है, ये देखिए, ये नीचे आ जाता है। बोलिए, आ जाता है ना बच्चों? ये नर्मदा। अभी मैं जो है पेन पकड़ लेता हूँ, इसको आप नर्मदा समझ लीजिए। ये जो मैंने पेन फंसा दिया है, ये पेन क्या है? ये नर्मदा है। अब इसके ऊपर जो है आपका सेंट्रल हाईलैंड। क्या है बच्चों? सेंट्रल हाईलैंड। नीचे क्या है? डेक्कन प्लेट्यू। क्या है? डेक्कन प्लेट्यू। अब आप देखिए कि जब इसके ऊपर में, जब इंडिया के नक्शे को आप देखेंगे, इंडिया के मैप को आप देखेंगे तो ऊपर मतलब नॉर्थ, नीचे साउथ। तो नॉर्थ एरिया जो है, इस एरिया को द सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं। और मेरी उंगलियों को देखिए, ऊपर की तरह ढलाव किए हुए, ये ऊपर की तरह क्या हो रहे हैं? देखिए जरा, देखिए, ये लग रहा है जैसे इस तरफ जो है झुके हुए हैं। तो हमारा ये वाला सेंट्रल हाईलैंड जो है ऊपर झुका हुआ है। यही कारण है कि बहुत सारी नदियाँ राजस्थान से, मध्य प्रदेश से होते हुए गंगा में चली जाती हैं। आप यहाँ चंबल, बेतवा, सोन, काली सिंध, इन सब का नाम सुनेंगे। और ये सारी नदियाँ जो हैं गंगा को जाके उसकी ट्रिब्यूटरी बनती हैं और उसको अपना पानी दे देती हैं। लेकिन अगर आप बात करें इस वाले रीजन को, ये जो हमारा ईस्ट है, डेक्कन वाला रीजन, इस डेक्कन वाले रीजन में बात करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा एरिया है वो ऊपर की तरह नहीं, यहाँ पे जो है, मैं ज़रा पेन हटा दूँ, ये देखिए, अब मेरे अंगूठे तक को देखेंगे बच्चे, इस अंगूठे तक को, ये एरिया जो है यहाँ उठा हुआ है, ये उठा हुआ है और ये जो है स्लोपी है, ये पीछे की तरफ है। यानी ढाल जो बनती है, स्लोप जो बनता है वो वेस्ट से ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट। अच्छा, आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पता है ना? मैं आपको पूछ नहीं रहा हूँ मेरे बच्चे, लेकिन मैं बस ये बोल रहा हूँ कि अगर बच्चे मैप नहीं देखा है, ध्यान नहीं दिया है तो ज़रा समझ लीजिए कि आपके यहाँ जो ईस्ट होता है वो बांग्लादेश की तरफ होता है। इधर समुद्र की बात करें तो बे ऑफ बंगाल आपके ईस्ट में है, वेस्ट में अरेबियन सी है या पाकिस्तान है, ये दोनों है।
अगर हम नॉर्थ की बात करते हैं तो हमारा चाइना, नेपाल, हिमालय, ये सब हमारे नॉर्थ में आते हैं। और नीचे हमारा तमिलनाडु के बाद श्रीलंका या इंडियन ओशियन साउथ में आता है। तो आपको डायरेक्शन क्लियर होने चाहिए, अगर वो नहीं है तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलते हैं फिर से एक बार आपके साथ। अब देखिए, मैं पिक्चर को पलट दे रहा हूँ, मैं अपने हाथ को बदल देता हूँ। ये देखिए, ये मान लीजिए डेक्कन प्लेट्यू है। कौन प्लेट्यू? डेक्कन, यानी इधर उठा हुआ, ये देखिए उठा हुआ है। और ये किधर गिरा हुआ है बच्चों? वेस्ट में उठा हुआ है। और ये ईस्ट के तरफ धीरे 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 क्या हो गया? स्लोपी, ढाल। यही कारण है कि सारी नदियाँ इधर से निकलते हुए मानसूनी रिवर्स होती हैं इधर, और सब की सब चलती हुई जो है चली जाती हैं बे ऑफ बंगाल में। आपने कई सारी नदियों को सुना है, नहीं सुना तो मैं सुनाऊंगा। इनकी जो नदियां हैं, खासकर कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, ब्राह्मणी, इस तरह की बहुत सारी नदियां हैं जो तुंगभद्रा, जो चली जाती हैं बे ऑफ बंगाल ईस्ट की तरफ, क्योंकि स्लोप ही ऐसा है। ठीक है, अभी सेंट्रल हाईलैंड में स्लोप ऐसा था, ये पीछे की तरफ, लेकिन यहाँ स्लोप कैसा है? ईस्ट की तरफ, जिसके चलते यहाँ की नदियाँ चली जाती हैं। इसके चलते होता क्या है कि इसका जो ईस्टर्न घाट है, अभी मैं अगले वीडियो में आपके साथ घाट करूँगा, उसको ये तोड़ देती हैं। बहुत सारी नदियाँ वहाँ से क्रॉस होती हैं। नदियाँ जहाँ से भी क्रॉस होती हैं, अपने रास्ते में आने वाले मिट्टी, पत्थर, किसी भी चीज़ को धीरे 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 जो है तोड़ देती हैं या डिकम्पोज कर देती हैं। तो उसको तोड़ देती हैं। यही कारण है कि आपसे पूछा जाता है कि वेस्ट जो है एक पैरेलल लाइन है, एक पैरेलल माउंटेन है, ईस्ट को क्या हो गया, वो कैसे टूट गया, वो कैसे जो है इरेगुलर हो गया? तो इसके लिए जिम्मेवार नदियां हैं, और नदियों से ज़्यादा जिम्मेवार इसकी ढाल है, इसका स्लोप है। अब बच्चे, इस वीडियोस में हम इसको पढ़ते हैं, इसके बाद हम चलते हैं कि ये होता कैसा है। तो खैर, पहले कि पेनिसुलर प्लेट्यू क्या है, तो दिस इज कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉड डिवीजन, सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन, कि ये भाई दो चीज़ों से बना है पेनिसुलर प्लेट्यू। एक है हमारा हाईलैंड, दूसरा डेक्कन। अगर हम पहले की बात करें तो द पार्ट लेइंग नॉर्थ ऑफ नर्मदा, एक नदी है नर्मदा और तापी। इन दो नदियों के बारे में आपने सुना होगा कि मध्य प्रदेश से निकलती हैं, एक अमरकंटक से निकलती है और दूसरी भी उसके थोड़े ही पास से निकलती है। तो दोनों के निकलने के बाद दोनों के दोनों अरबियन सी में चली जाती है। और ये भारत की दो बड़ी नदियां हैं जो अरबियन सी की तरफ जाती हैं। जाने के लिए और भी बहुत सारी नदियां हैं, गुजरात की बहुत सारी नदियां जाती हैं, साबरमती नदी जाती है और पता नहीं कौन, लेकिन छोटी होने के चलते हम उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं। हम इन दोनों पर याद करते हैं। उसी में से जो नर्मदा है, नर्मदा ही रोल प्ले करती है डिवाइड करने का, यानी नर्मदा जो है इसको ऊपर की तरफ काट देती है, तो ऊपर सेंट्रल हाईलैंड बन जाता है। अब इस सेंट्रल हाईलैंड में ज़्यादातर एरिया जो है मालवा प्लेट्यू का कवर होता है। किसका कवर होता है बच्चों? मालवा। भारत में बहुत सारे प्लेट्यूज हैं, लेकिन इस प्लेट्यूज में डिवाइड करके अलग अलग नामों से हम जानते हैं। डेक्कन प्लेट्यू, हम जानते हैं मालवा प्लेट्यू, हम जानते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू, हम लोग जानते हैं बुंदेलखंड प्लेट्यू, हम लोग जानते हैं बघेलखंड प्लेट्यू। हालांकि गारो खासी जयंतिया भी प्लेट्यू ही है। इसी का जो एक पार्ट है, एक्सटेंशन है, मैंने मेंशन भी किया है नीचे, तो वो भी इसी का पार्ट है। तो अब ये जो है मालवा प्लेट्यू को कवर करता है सेंट्रल हाईलैंड, और इसमें जो ड्रेंड होता है, इसमें जो नदियां बहती हैं वो चंबल, काली सिंध, सोन और दामोदर। बच्चों, दामोदर, आपने दामोदर के बारे में सुना होगा कि झारखंड का शोक, द सॉरो ऑफ झारखंड, इसी दामोदर नदी को कहा जाता है। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट में। ये है हमारा ट्रायंगुलर लैंड मास दैट लाई टू द साउथ ऑफ नर्मदा। अभी वो जो बातें थी वो नॉर्थ ऑफ नर्मदा था, ये नीचे की बातें जो है वो साउथ ऑफ नर्मदा की। नर्मदा के दक्षिण में जो ट्रायंगुलर लैंड मास है, इसी को हम जो है हाई इन वेस्ट में ऊंचा है, एंड स्लोप टुवर्ड्स ईस्ट, और मैंने जैसा कहा कि ये ईस्ट के तरफ स्लोपी है, इसी को जो है हम डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं। और इट्स एक्सटेंशन आर गारो खासी जयंतिया, कि इसी का जो बढ़ा हुआ रूप है, पहले ये सभी एक साथ थी, गारो खासी और जयंतिया हैं। पहले के टाइम में ये सब चूँकि एक साथ थे, गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा थे, लेकिन धीरे धीरे नदियों ने जो है इनको समाप्त कर दिया, इनको जो है ख़त्म कर दिया। अब इनके बीच में एक गैप बन गया है, और इसी के चलते वो हमको अलग दिखाई देती है। तो ये तो इनकी बात। अब जरा मैं इनको मिटा के समझाना चाहूँगा कि प्लेट्यू क्या होते हैं। तो बच्चे जरा देखेंगे वीडियोस में। बोर्ड थोड़ा साफ किया है आपके लिए। नॉर्मली माउंटेन्स आप बचपन से बनाते होंगे,
और इसमें सूरज दिखाया होगा आपने, इस तरह से सूरज निकल रहा है, चिड़िया उड़ रही है, तो ये माउंटेन है। इसका जो टॉप है वो देख रहे हैं आप, एंगुलर दिखा, एंगुलर। लेकिन जब हम प्लेट्यू की बात करते हैं तो ये माउंटेन तो होते हैं, लेकिन इनका स्लोप, इनका जो टॉप होता है वो फ्लैट हो जाता है। कैसा हो जाता है बच्चों? फ्लैट। देख रहे हैं आप? तो यही डिफरेंस है एक माउंटेन और एक प्लेट्यू में। अब चूंकि ये फ्लैट हो जाता है तो पानी काफ़ी हद तक इस पर रन करता है। ये रन करता है तो बहुत सारे प्लांट इस पर ग्रो कर जाते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा ये पानी को लंबे टाइम तक नहीं रखता, क्योंकि ये जो है रेन वाटर पर डिपेंडेंट होता है। वो इसके पास कोई ग्लेशियर नहीं होता, इसके पास कोई स्नो नहीं होता जिससे वो कंटिन्यू एवरग्रीन बना रहे। लेकिन जितने भी सीज़न में, जो बरसाती सीज़न है 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, वहाँ तक इसमें नदियों का पानी बहता है। अब पानी के बहने का जो रीज़न है वो इसके डिपेंड करता है स्लोप पे। मान लेते हैं कि किसी का स्लोप कुछ ऐसा है, तो ऑब्वियस है कि रिवर्स कहाँ जाएंगी? इस डायरेक्शन। लेकिन अगर मान लेते हैं कि किसी का स्लोप ऐसे है तो रिवर कहाँ जाएंगी? इस डायरेक्शन में। तो ये डिपेंड करता है कि स्लोप कैसा है। अभी मैंने कहा था डेक्कन के बारे में कि वेस्ट में ऊंचा है और ईस्ट में स्लोपी है। यही कारण है कि सभी नदियाँ कहाँ चली जाती हैं? बे ऑफ बंगाल में। कहाँ जाती हैं बच्चों? बे ऑफ बंगाल में। अब आप जो है इसके बारे में ये मेरे PDF को पढ़ेंगे। इस PDF को पढ़ने से आपको बहुत सारी बातें पता चलेंगी, और जब पता चलेंगी तो इसी को पढ़ने के बाद आप अपने नोट्स बनाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।